हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फुल टाइम वर्किंग कैंडिडेट्स की अगर वो एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं एचपीएस एग्जाम के वेरियस स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। ये एग्जाम ऑलमोस्ट 1 साल तक चलता है और इसकी प्रिपरेशन 1 साल पहले से करनी पड़ती है। तो पूरी ये जो प्रिपरेशन की साइकिल है उसमें एक फुल टाइम वर्किंग कैंडिडेट जो है उससे किस तरह का अप्रोच लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्या एक फुल टाइम वर्किंग कैंडिडेट एक्चुअली इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकता है, सभी कुछ जानेंगे हम इन दिस सेशन। और ये सारी चीजें जो है बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस और फैक्ट जो है हम डिस्कस करेंगे, काफी लॉजिकल वे में डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्टिव कि आपको करना क्या चाहिए अगर आप वेरियस स्टेजेस, कई सारे केसेस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी केस से मैच कर रहे हैं और आप उस सिचुएशन में हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके सामने चैलेंजेस हैं वो आप देखिए और क्या आप उन चैलेंजेस को फेस एक्चुअली कर रहे हैं अपने लाइफ में वो आप असेस करिए और उसका सोल्यूशन हम एट द एंड देखेंगे कि क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एचपीएस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए अगर आप फुल टाइम वर्किंग कैंडिडेट हो। तो फुल टाइम वर्किंग कैंडिडेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कई केसेस हो सकते हैं, कई तरह के कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो कि फुल टाइम वर्किंग होंगे। फॉर एग्जांपल एक ऐसे कैंडिडेट होंगे, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स जिनका प्राइवेट जॉब ऑलरेडी है, या तो इनकी कैंपस प्लेसमेंट हुई है, आपने कॉलेज से पढ़ाई की है, मोस्टली इंजीनियरिंग और ऐसे जो प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स होते हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनकी जो है जॉब थ्रू द कैंपस प्लेसमेंट लग चुकी है और उस कैंपस प्लेसमेंट के जॉब को जो है आप काम करने के बाद आपको प्रॉपर सेटिस्फैक्शन उस जॉब से नहीं है और उसके बाद में आपने ये सोचा कि हाँ मुझे एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए क्योंकि उस एग्जाम में जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है, जो रुतबा है, वो सब आपको अपने जॉब में नहीं मिल रहा है। या तो आप हो सकते हैं एक ऐसे प्राइवेट जॉब में जो कि काफी अच्छी हाई पेइंग प्राइवेट जॉब है और इस जॉब में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की दिक्कत नहीं है, बट आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जॉब से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप सोशली पीपल को जो है समाज को की सेवा करना चाहते हैं और वो थ्रू द एचपीएस एग्जामिनेशन जो पोस्ट आपको जो है प्रोवाइड किए जाते हैं उससे आप उसे फुलफिल करना चाहते हैं। तो इस तरह के कैंडिडेट्स होंगे जिनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है बट देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब। ओके, इसके साथ साथ ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी अपने फैमिली बिजनेस में है। लेट्स से आपकी कोई एप्पल का जो है सप्लाई करने का या फिर एक शॉप है जहां पर आप काम कर रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स का वो बिजनेस है एंड यू आर कैरिंग इट फॉरवर्ड, उस चीज को आप आगे बढ़ाकर ले जा रहे हो और आप ये चीज कर रहे हो, पर आपको ये लग रहा है कि आपको खुद की एक आइडेंटिटी चाहिए, खुद का एक जो है रुतबा चाहिए और जिस तरीके की सोशल एक्सेप्टेंस है और जिस तरह का स्टेटस प्रोवाइड होता है जब आप एचपीएस एग्जाम के थ्रू जो पोस्ट फिल होते हैं उसके लिए सिलेक्ट होते हैं वो आपको चाहिए। तो आप शायद इन कैंडिडेट्स में होंगे या फिर आप शॉप कीपिंग जो है आप कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स का वो बिजनेस होगा, सो दीज कैन बी अदर केसेस। साथ ही साथ ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हो सकते हैं जो एक्चुअली ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब होल्ड कर रहे हैं, दैट कुड बी एलीट सर्विसेज की जॉब हो सकती है या फिर नायब तहसीलदार की जॉब हो, आप वो ऑलरेडी होल्ड करें या फिर कोई और स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है वो आप होल्ड कर रहे हैं, पर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इससे बेटर सोशल एक्सेप्टेंस और इससे बेटर जो है जॉब करनी है इन द गवर्नमेंट और आप एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट गाइस। तो ये सारी केसेस को जो हमने डिस्कस किया, आप सोचिए कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड रिगार्डलेस कि आप जो भी कैटेगरी में फॉल करते हो,
सभी का जो कॉमन स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जो हैं इस तरीके से होते हुए भी, काम करते हुए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इश्यूज, क्या चैलेंजेस होते हैं जिनकी वजह से जितना वो देना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को उतना वो दे नहीं पाते। तो आपके सामने या तो आपकी इंटरनल मोटिवेशन लैकिंग होगी या तो आपकी एक्सटर्नल मोटिवेशन लैकिंग होगी। अब इंटरनल मोटिवेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, या तो आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप क्लियरली ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको किस वजह से एचपीएस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। क्या आप इस एग्जाम को जो है पावर के लिए करना चाहते हैं, क्या आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं क्योंकि इसकी सोशल एक्सेप्टेंस, जो लोग, जो रुतबा होता है वो आपको मिले उसके लिए करना चाहते हैं, या फिर कोई और वजह है कि आपके मम्मी पापा ने कहा और इस वजह से आप जो है ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और अगर आप वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप कर लोगे, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप सोचोगे कि हाँ मैं प्रिपरेशन कर लूं और मेरे से तो हो रहा है, आई कैन ट्राई, राइट। बट लॉन्ग टर्म के लिए जिस तरीके से हमने देखा 1.5-2 साल का ये पूरा साइकिल होता है, आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर आपकी इमीडिएट मोटिवेशन नहीं है, आप चाहते हो कि सोशल एक्सेप्टेंस है उसकी वजह से मैं करूं, या फिर रुतबा है, पावर है, उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूं इस एग्जामिनेशन के लिए, बट इमीडिएट आपकी मोटिवेशन नहीं है। जो मोटिवेशन होती है बिस्तर से आपको उठाए और आपके चेयर पर बैठाए आपको पढ़ने के लिए, वो मोटिवेशन आपके अंदर नहीं आ पा रही है। तो वो इमीडिएट मोटिवेशन कैसे जनरेट करना है, या फिर उस इमीडिएट मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, वो सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। ये होता है ना गाइस, सुबह सुबह अगर आपको लाइक बॉयज हैं तो क्रिकेट खेलने जाना है तो आप डेफिनेटली 5 बजे उठ जाओगे, या फिर उससे पहले भी अगर मैच होगा तो आप उठ जाओगे, लेकिन पढ़ाई के लिए हम नहीं उठ पाते हैं, राइट गैस। तो सेम केस जो है गर्ल्स के केसेस में भी डिफरेंट वेज में अर्ली वो जो है अगर उन्हें उठना है फॉर लेट्स से कोई शॉपिंग के बारे में उन्हें सोचना है, जल्दी उठना है, राइट, तो ये चीज वो कर लेते हैं, अर्ली अप उठ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए नहीं उठ पाते। वो चीज मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी इमीडिएट मोटिवेशन लैक कर रही है, आपको जो बेड से उठाए और चेयर पे बैठाए पढ़ाई वाले, वो मोटिवेशन लैक कर रही है, राइट। तो उस पर हमें कैसे काम करना है वो भी हम देखेंगे। अब ये सारी चीजें तो होगी कि आपकी इंटरनल मोटिवेशन, अंदर से जो आग है वो पैदा नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से आप सही ट्रैक पर नहीं हो अपने प्रिपरेशन के। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन आपकी इनके सिलेक्ट से अंदर से आग सही से जनरेट नहीं हो पा रही है, इसके साथ साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वर्क स्टडी लाइफ का जो बैलेंस है वो कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये 3 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो आपकी जिंदगी में हैं, 3 चीजें चल रही हैं पैरेलली, उनका बैलेंस मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऑब्वियसली एक फुल टाइम प्रिपेयरिंग कैंडिडेट से आपको जो टाइम मिल रहा है वो कम है, और जब आप ऑफिस से आ रहे हैं, घर आ रहे हैं और आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो उतना अच्छा जो है आप इसमें अपना दे नहीं पाते जितना आपको देना चाहिए। जितनी अच्छे तरीके से, जितना अलर्ट माइंड से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए शाम को जब आप बैठते हो अपनी सीट पर, वो नहीं कर पाते हो, राइट गाइस। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि आपके वर्क की वजह से आपकी प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करती हैं। इन चीजों को ओवरकम करने का क्या तरीका है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, बट दिस इज द चैलेंज वर्क का। अब स्टडी का अगर हम देखें, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, समहाउ आप बैठ गए पढ़ने के लिए, आपके पास इतनी सारी रिसोर्सेस हैं, आजकल तो ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है, कितने सारे बुक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। हमें जो है नेशनल लेवल के सारे बुक्स पढ़ने हैं, नेशनल लेवल का जो हमारा सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, बजट भी पढ़ना है, उसके हाइलाइट्स डेफिनेटली हमें पढ़ने हैं, हिमाचल का भी हमें पढ़ना है। और हम हिमाचल का सही से अगर पढ़ नहीं पा रहे, लेट्स से कैंडिडेट यूपीएससी एचपीएस दोनों के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, हिमाचल का आप सही से नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो चीज, ये लैक ऑफ स्ट्रैटेजी जो है वो आपके
प्रिपरेशन को इम्पैक्ट करेगी। और टाइम कम है और अच्छे से जो है आप अपना एफर्ट नहीं दे पा रहे हो, तब ये चीजें असरटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। अब देख सकते इतनी सारी किताबें हैं, सभी मुझे पढ़नी है, अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है सभी आप पढ़ने बैठ जाओगे, सालों लग जाएंगे, पर ये चीज जो है क्रैक करने एग्जाम को डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। इसके साथ साथ सोने पे सुहागा ये है कि हमारे जो लाइफ के लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए करना है, हमारे पेरेंट्स ने जो हमारे लिए सोच रखा है और हमारे बाकी फैमिली मेंबर्स को सेटिस्फाई करना है, वो चीजें जो है हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे फैमिली में चल रहा है, तो उसको कैसे ओवरकम करना है। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप फुल टाइम वर्किंग हो, तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे होगे अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को। तो उस चीज को, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को कैसे हमें सॉल्व करना है, वो एक इश्यू है। शॉर्ट टर्म इवेंट्स हैं, जैसे आपको पढ़ना है और बहुत ही अच्छे स्टेज पर अच्छा जो है आप पढ़ पा रहे हैं इस हफ्ते, पर इस हफ्ते क्या होगा, आपके फैमिली में कजन की शादी होगी, राइट। तो वो शादी में जाने के एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद तक जो पूरा उस इवेंट का जो पूरा सीन है वो आपके दिमाग से जाता नहीं है, और दिमाग से वो चीज निकाल कर पढ़ाई में दिमाग लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। साथ ही साथ ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने खुद ने तो सही से जो है पढ़ाई नहीं कर रखी है, सही से उन्होंने प्रिपरेशन कर नहीं रखा है, बट दे टेंड टू गिव एडवाइस, आपको एडवाइस देते रहते हैं कि इतना पढ़ लो, ये ऐसे कर लो और फटाफट हो जाएगा, राइट। और जब आपसे उनकी एडवाइस सुनने के बाद नहीं हो पा रहा है, तो वही लोग आके आपको जो है डिमोटिवेट करेंगे कि भाई नहीं हो पा रहा है तुमसे, नहीं होगा, मत करो, इस तरह की चीजें वो कहेंगे। तो ऐसे नेगेटिव लोगों से हमें कैसे बचना है, और ऐसी जो संगति है, ऐसे लोग जो है वो आपके आसपास हमेशा ही होंगे, राइट। तो ये चीजें और भी ज्यादा इम्पैक्ट करती है। थोड़ा सा आपको माइंड को डिस्टर्ब कर दिया, एक नेगेटिव थॉट डाल दिया, तो इस पूरे जो भवंडर में वो नेगेटिव थॉट घूमते रहता है और हमारी प्रिपरेशन को पूरी तरीके से आउट ऑफ बैलेंस कर देता है। तीन चीजों को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चीजें कंट्रीब्यूट करती है हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नली जो है हम मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं, तो हमें करना क्या है, व्हाट शुड वी डू, राइट। वो चीज डिस्कस करने के लिए सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ऑनेस्टी से ये चीज आएगी कि क्या मुझे सही में इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, क्या आपको एग्जाम के लिए सही में प्रिपरेशन करनी है, और अगर करनी है आइडेंटिफाई करिए कि आपका वाई क्या है, राइट। पेरेंट्स ने कहा इसीलिए मैं कर रहा हूं, दैट आई थिंक शुड नॉट बी समथिंग जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मोटिवेट कर पाएगा। इंटरनल मोटिवेशन आप देखिए कि क्या है आपकी, इट कैन बी पावर, इट कैन बी पैसा, और ये सारी चीजें हो सकती हैं, दैट कैन ऑल्सो बी ए मोटिवेशन, प्रैक्टिकल सेंस में हो सकता है। बट सबसे बड़ी चीज ये है जो सोशल एक्सेप्टेंस आपको मिलती है और जो इम्पैक्ट आप क्रिएट कर पाते हो इन द सोसाइटी, वो चीज अगर आपका ड्राइविंग फोर्स है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जो है हेल्प करता है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो आप देखते हो कि गरीब लोग हैं, और जो है वेरियस हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे लेटर ऑन जाकर, तो इनकी हेल्प मैं कर सकता हूँ डायरेक्ट वे में और इन ए लेजिटिमेट मैनर, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ द लॉ, बाय द हेल्प ऑफ द रूल्स मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ अगर मैं इस पोजीशन में पहुंच गया। ये सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। इसके अलावा भी कोई भी आपका मोटिवेटिंग फैक्टर है, दैट इज फाइन, कुछ भी हो सकता है प्रैक्टिकली, बट वो वाई आपको जो है आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इमीडिएट आपको जो है मोटिवेशन लेकर आना है। इमीडिएट मोटिवेशन कैसे आएगा, आपको ये सारी जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आप वो अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपका प्लान बना हुआ है, एक शेड्यूल बना हुआ है, उसके हिसाब से आपको पता है कि आपको क्या करना है इस वीक में, आज क्या करना है, तब आप आराम से जो है अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आपको इमीडिएट मोटिवेशन मिलेगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जब हमें ये पता चल गया कि हाँ मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, वो आपको पता चल गया,
तो उस एग्जाम के बारे में एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एचपीएस एग्जाम से रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसके कितने और कैसे जॉब प्रोफाइल्स है, और इस पर हमने बहुत ही बढ़िया वीडियो निशांत सर ने बना रखी है, आप उस वीडियो को जो है देख सकते हैं। इस सेशन का जो पीडीएफ है उसमें अगर आप इस फोटो को क्लिक करेंगे यू विल गो टू द वीडियो इटसेल्फ और वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्षा मैम ने काफी क्लियरली ये चीज बता रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये डिसाइड कर पाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखकर कि हमारे पास कितने साल बचे हुए हैं, कितने साल जो है मैं प्रिपरेशन कर सकता हूँ, क्या मेरा प्रिपरेशन लॉन्ग टर्म हो सकता है, क्या मेरी एज हो गई है, और इसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल को शायद 2 नहीं 2 से थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा साल लग जाए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, फिजिकल आपके कंस्ट्रेंट से हैं, तो आप प्लान कर पाए कि कितना समय मेरे पास है। उसके लिए एग्जाम को जानना गाइस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने अपने आप को जान लिया, एग्जाम को जान लिया, तो आप अपने साथ अब और भी ज्यादा ऑनेस्ट बनिए। ये एसेस करिए कि जो भी जॉब में आप हैं वो जॉब में रहते हुए आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब है तो डेफिनेटली आपको स्टडी लीव्स मिलते हैं। टेक अ लॉन्ग स्टडी लीव, दैट वुड बी समथिंग दैट आई वुड इंसिस्ट कि आप एक स्टडी लीव लीजिए एंड देन ट्राई टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, क्रैक करिए एंड मूव अहेड। अगर आप इस तरीके से जो है आपकी जो जॉब कर रहे हैं और आप उस जॉब की आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो थिंक अगेन, और जो है अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं तो यू शुड गो फॉर दैट गाइस। डेफिनेटली आप ये चीज कर सकते हैं। आप एसेस करिए ये चीजें अपने आप को, और इस एग्जाम के लिए क्या चाहिए, अपने जॉब को और अपने खुद के स्टेटस को अब जानिए। इस एग्जाम से रिलेटेड जो आपको करना है, ये चीज हमें सबसे पहली होमवर्क जो है ये चीज करनी है। अपने आप के साथ हमें बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहना है कि किस तरह की प्रिपरेशन मैं कर सकता हूँ। अगर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट, आपने प्लान कर लिया इतना इतना समय मेरे पास है, इस तरीके से मैं फुल टाइम करूंगा, या अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। इसके आगे जो है आप अपनी प्रिपरेशन खुद ही प्लान कर सकते हैं। और अगर आप जॉब के साथ ही प्रिपेयर कर रहे हो, कई लोगों की मजबूरी होती है जॉब के साथ उन्हें करना ही पड़ता है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वो हम आगे देखते हैं, राइट गाइस। तो अगर आप जॉब के साथ कर रहे हो तो आप जान लीजिए कि जॉब के साथ आप कर सकते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन। वी हैव एन एग्जांपल जहां पर अंशुल सांदिल जो है रैंक 7 एचपीएस एग्जाम 2019 में, पहले ये हिमाचल प्रदेश सेक्रेटेरिएट में ये काम करते थे, राइट गैस। तो इन्होंने जॉब के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन की है, राइट गैस। तो ये जो है एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल हमारे सामने कि यू कैन डेफिनेटली डू इट। और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी आपके साथ है, कई सारी इनिशिएटिव्स हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं और आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यह है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम माइनॉरिटीज के लिए। अगर आप ऐसे ग्रुप्स को जो है बिलोंग करते हैं देन थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए और इन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स का फायदा उठाइए, जहां पर ये आपको हेल्प करते हैं, बी इट फाइनेंशियली और वेरियस अदर वेज में आपको हेल्प किया जाता है, राइट गाइस। तो अगर आप सोचेंगे कि मुझे इस तरीके से करना है, रास्ते अपने आप ही खुलते जाएंगे। और हमारे सामने इनका तो एग्जाम्पल है ही है, ये ही नहीं, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर वर्किंग होते हुए फुल टाइम उन्होंने प्रिपरेशन की है। ओके, तो अब ज्ञान की बातें तो हो गई, आगे हमें ये चीज करनी कैसी है एक्चुअली वो हम देख लेते। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे जरूरी 2 चीजें मैं कहूंगा जो हमारे पास होनी चाहिए, वो है एक शेड्यूल। अभी जब आप घर आए हैं अपना काम करके, बीट आपकी जो है एप्पल शॉप है या फिर शॉप में से शॉपकीपर जो है आप हैं, या फिर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब भी करके आए हैं, तो आप जब अपने स्टडी टेबल पर समहाउ अपने इंटरनल मोटिवेशन को जो है ये करके आप बैठ गए हो, उसके बाद आपको करना क्या है वो कौन बताएगा, वो ये शेड्यूल बताएगा कि आज तुम्हें ये चीज पढ़नी है इस समय में, राइट गाइस। तो आपके पास ये शेड्यूल बहुत ही सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए।
आई नो शेड्यूल बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और इनर्शिया का काम है। हम चाहते नहीं हैं कि हम इतना समय बिताएँ शेड्यूल बनाने में, पर हाँ, सारा समय किसी तरह कुछ भी प्रिपरेशन हो रही है, वो हम चाहते हैं। तो ये हमें नहीं करना है, टाइम डिवोट करना है डेफ़िनिटली गाइज़, स्पेशली वर्किंग प्रोफ़ेशनल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ-साथ हमारी जो बुक लिस्ट होनी चाहिए, जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, वो बुक्स होने चाहिए क्रिस्प। जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंटेंट समझा दें और आपको जो है वो चीज़ें याद रहें। इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड होना चाहिए और इस तरह का कंटेंट हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहले तो निशांत सर की बुक लिस्ट की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं एचपीएस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, और इसके साथ-साथ हमारे डेली जो है स्थापना के वीडियोस या फिर वेरियस इनिशिएटिव्स के वीडियोस जाते रहते हैं ऑन द चैनल, जहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और हर एक स्टेज से रिलेटेड आपको जो है क्रिस्प कंटेंट, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी बुक्स आप यूज कर रहे हैं, उन बुक्स को रिपीटेडली आपको पढ़ना और उनसे मैक्सिमम गेन जो है आने का आपको प्लान करना, और उसके लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, यू कैन वॉच दिस वीडियो, या फिर आप खुद भी अपने हिसाब से इस चीज को प्लान कर सकते हैं। तो बुक लिस्ट शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली चीज है, आप लिख लीजिए जो आपके प्रिपरेशन में होनी चाहिए। इसके साथ साथ सबसे पहला जो चीज मैं कहूंगा, जो चीज आपके लिए दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा ऑप्शनल चुनना है। ओके, क्या मुझे एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी क्या चुनना है, वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और ये जो ऑप्शनल का है, किस तरीके से आपको चुनना है, बहुत सारी इससे रिलेटेड वीडियोस है, बहुत सारे लोग हैं आपको गाइड करने के लिए, तो आप उनको वॉच करो या फिर आप डिफरेंट ऑप्शनल्स के बुक्स जो है वो पढ़ो, और उसके बाद में आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे ये चुनना चाहिए, या फिर आपके ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो आपको चुनना चाहिए। वो आपको खुद डिसाइड करना होगा, राइट गाइस। ये चीज हमें बांध कर नहीं रखने की, ग्रेजुएशन में जो पढ़ा वही मुझे लेना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप एक्सप्लोर करिए सारे सब्जेक्ट्स को ऑप्शनल के, एंड देन डिसाइड किसकी आपको सही गाइडेंस मिल रही है, किसका आपको सही मटेरियल मिल रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं, सही मटेरियल मिलना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में मटेरियल और गाइडेंस आपको जो मिल रहा है, दैट शुड बी योर प्रेफरेबल। वो ऑप्शनल आपको जो है प्रेफर करना चाहिए, दैट इज व्हाट वी से। इसके साथ साथ अगर हम देखें, तो आपको अपनी जो टाइमिंग है उसे उसका बेस्ट यूज करना है। ये चीज तो पक्का है गाइस कि जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे जो वर्किंग कैंडिडेट्स, उनको ज्यादा जो है डेडिकेशन दिखानी होगी डेफिनेटली। आपका वर्क जो है उसमें भी आपको अच्छे से करना है और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। तो जो भी टाइम अवेलेबल है उसका आपको बेस्ट यूज करना है। अर्ली मॉर्निंग उठना आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अगर आप अर्ली बर्ड हो, सुबह आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, या फिर आप जो है नाइट में अच्छे से पढ़ पा रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो नाइट में आप जो है अच्छे से टाइम दे दो कि इस समय से इस समय मैं पढ़ूंगा, या फिर एक कंसिस्टेंसी आप अपने टाइमिंग में रखो। इवन जब ऑफिस में हो, इफ देर इज एनी चांस, कई बार चांस नहीं होता, अगर चांस है, ब्रेक्स है, उस समय में पेपर पढ़ लिया, या फिर कोई एक सब्जेक्ट का छोटा सा जो हिस्सा है वो हमने देख लिया, या फिर न्यूज हमने करंट अफेयर्स देख लिए, थोड़ी सी जीके हिमाचल की पढ़ ली। इस तरीके से आप प्लान करिए अपने शेड्यूल में और उन चीजों को कंप्लीट करिए। टाइम का बेस्ट यूज हमें करना है। इसके साथ साथ हम जब शेड्यूल बनाएंगे, हमारे डेली टारगेट्स होंगे, हमारा डेली का एक टारगेट होगा, हाँ आज मुझे ये चैप्टर का ये पार्ट कंप्लीट करना है, तो आज मुझे ये कंप्लीट करना ही है। ओके, डेली नहीं तो कम से कम वीकली टारगेट तो हमारे होंगे होंगे कि इस हफ्ते मुझे ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है। तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें बहुत लॉन्ग टर्म का जो है एक ही बार सोचना है जब हम शेड्यूल बना रहे हैं। एक बार बन गया उसे इम्प्लीमेंट करते रहना है। वीकली हमारे पास होना चाहिए कि हमें क्या कवर करना है, और उस चीज को डेली में डिवाइड करके हमें करना होगा। और साथ ही साथ हम एक चीज बहुत जो है शेड्यूल बनाते समय करते हैं कि हम वहां भी हमारे साथ अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। हम अपने से झूठ बोलते हैं कि हाँ इतना मैं कर लूंगा, इतना सारा जो है पढ़ लूंगे, एक ही दिन में पूरी पॉलिटी हो जाएगी। ये सब चीजें हम हमारे शेड्यूल में डालते हैं, नहीं करना है। बी ऑनेस्ट देयर ऑल्सो, वहां पर भी अपने साथ ऑनेस्ट रहिए। एक चैप्टर का एक पेज पढ़ पा रहा हूं तो इनिशियली एक पेज ही पढ़ूंगा।
आप देखेंगे गाइस कि ये चीज आगे जाकर बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती है। लेट्स से आपने डेली एक पेज का टारगेट बनाया हुआ है, तो क्या आप क्रैक कर पाओगे? नहीं। बट बिलीव मी गाइस, ये करते करते ऐसा एक दिन आएगा, कुछ दिन बाद आप जो है 5 पेज डेली पढ़ पाओगे, कुछ दिन बाद और पेज पढ़ पाओगे। तो ऑब्वियसली हमें पेज के हिसाब से नहीं, कितना हमें टॉपिक पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके हिसाब से हमारा शेड्यूल बनाना चाहिए। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये हमें करना है। इसमें भी हमें अपने साथ ऑनेस्ट रहना है कि मैं इतना ही पढ़ पा रहा हूँ। अगर आप जो है फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना आप पढ़ पा रहे हैं, बैठिए एक किताब लेकर, लेट्स से पॉलिटी का आपने लक्ष्मीकांत लिया और आप पढ़ रहे हो, राइट? तो उसमें जो है आप देखिए कितने पेजेस आप पढ़ पा रहे हो। ये तो लक्ष्मीकांत आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल कई बार पढ़ चुके होंगे, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ लोगे। ऐसी एक किताब लीजिए जो आप जो है कभी पढ़े नहीं हो, उस किताब को पढ़ के देखिए कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से कितना टाइम बच रहा है, और उसके हिसाब से डेली में कितना कर पा रहा हूँ। लेट्स से डेली आपको जो है सम 4 to 5 आवर्स मिल रहे हैं, इसमें आप लेट्स से 2 टॉपिक्स या 3 टॉपिक्स कर पा रहे हैं, राइट? या फिर इतने पेजेस पढ़ पा रहे हैं, तो वो चीज आपको ऑनेस्टली नोट डाउन करनी है, एक्सरसाइज करना है, उसके बेसिस पर हमें ये करना है। इसके साथ साथ जो भी शेड्यूल बन रहा है, उस शेड्यूल में हमें हमारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी इंक्लूड करना है। ये कजन की शादी है, उसे भी इंक्लूड करो, और ऑफिस की कोई पार्टी है, उसे भी इंक्लूड करो। तो दैट इज समथिंग जो हम भूल जाते हैं, हमारा शेड्यूल डीरेल हो जाता है, सही से हम शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते। ये चीज हमें इंक्लूड करना जरूरी है, राइट गाइस? और अगर आप जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं उसके साथ साथ और भी ज्यादा आपको जो है हेल्प चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन आवर कोर्स, जहां पर आपको जो है टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो बहुत ही क्यूरेटेड वे में एचपीएस एग्जाम के लिए ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज आपको मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसमें 18 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, और कोड अगर आप हिमाचल 30 यूज कर रहे हैं तो यू विल बी गेटिंग डिस्काउंट ऑन दैट 30% का। साथ ही साथ कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है जहां पर जीएस, सीसैट, मेंस, प्रीलिम्स सभी कुछ जो है अच्छे से कवर किया जा रहा है। सारा सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है थ्रू वीडियो लेक्चर्स, हैंडआउट्स आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व वहां पर आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके असेस कर सको। तो ये बहुत ही बढ़िया एडिशन है। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे का जीएस सही है, सीसैट में वो पीछे है, तो सीसैट का कोर्स आप ले सकते हो। तो इस तरीके से हमारे कोर्सेज को भी आप ले सकते हैं, ताकि आप और भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। और शेड्यूल की जो हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप जो है वीकली शेड्यूल्स अपने बना सकते हो। वीकली मुझे क्या पढ़ना है, एक एग्जांपल यहाँ पर ऑप्शनल के 2 चैप्टर्स आप जो है पढ़ रहे हैं, पॉलिटी, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, प्रेसिडेंट वाले चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं इस वीक में, आंसर राइटिंग आप कर रहे हो। एंड देखिए गाइस, यहाँ पर हमने इंक्लूड किया है ऑफिस पार्टी और न्यू ईयर सेलिब्रेशन 27 दिसंबर से 2 जैन के बीच में ये चीजें होंगी डेफिनेटली। तो ये चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं, इन्हें हमें इंक्लूड करना है क्योंकि इन पे भी टाइम जाएगा। तो ईच एंड एवरी टाइम का लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जब हमने वीकली प्लान कर लिया, उस वीक को हम डेली में भी प्लान इस तरीके से कर सकते हैं। ये मेहनत गाइस आपको करनी होगी। वीकली आपको एक बार जो है बनाना होगा। ये आप हर संडे, एवरी संडे को आप ये डेली वाला प्लान जो है बना सकते हैं। देखिए किस तरीके से उस चैप्टर को हमने स्प्लिट कर दिया, 4 दिन में कर रहे हैं और 3 दिन में हम चैप्टर 2 कर रहे हैं। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स 4 दिन, फिर प्रेसिडेंट वाला टॉपिक। यहाँ 31st को ऑफिस पार्टी होगी, खुद का सेलिब्रेशन होगा, वो भी हमने मेंशन किया। टारगेट्स हमारे कम है, यहाँ पर आंसर राइटिंग हम उस दिन नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको प्लान करना है। संडे को आपको बैठकर इस वीक में मुझे क्या करना है वो देख लीजिए, उसके हिसाब से डेली के क्या टारगेट्स होने चाहिए वो आपको बनाना है। आपके लिए सैंपल के लिए ये दे दिए गए हैं, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट और इसमें ही अपने जो है टारगेट्स आप लगा सकते हो। इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट गाइस? इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। और आगे हम अगर हम डिस्कस करें, प्लान तो हमने कर लिया, अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। कैसे, क्या डिफिकल्टीज आती है इम्प्लीमेंटेशन में? हम जो है सही से अगर हमारी प्लानिंग नहीं होगी तो हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। या फिर बीच में कोई आ जाता है, चलो घूमने चलते हैं, चाय पे जाते हैं, तो चाय पे चर्चा इतनी हो जाती है कि हमारा चाय जो है वो हमारा पूरा प्रिपरेशन का टाइम खा जाता है।
तो हमें वी शुड लर्न टू से नो, मना करना आना चाहिए। जब आपको पढ़ना है तो उस समय आपकी पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आगे कोई चाहे किसी भी तरह की डिस्कशन नहीं है। ओके, तो अपने माइंड को फ्री करने के बाद आप बैठे हो पढ़ने के लिए, इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस को आप मना करिए। व्हाट्सएप और ये सारी चीजें, फोन से तो आप पढ़ाई के समय दूर ही रहिए, राइट गाइस। एंड बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर। प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दिन के टारगेट्स नहीं हुए, उस दिन जो टारगेट नहीं हुआ अगले दिन आप कर सकते हो। थोड़ा सा जो है रीओरिएंटेशन यहाँ पर हो सकता है, बट देन उस दिन आपने टारगेट कंप्लीट नहीं किए तो आप जो है सोचने लगे अब भाई मेरे से नहीं होगा। ये नहीं करना है, इमोशनल हमें फूल जो है नहीं बनना है। जो भी आपके टारगेट्स डीरेल हो गए, लेट्स से कोई इवेंट ऐसा आ गया जो कि आपके शेड्यूल में नहीं था, आप प्लान नहीं कर पाए, रीओरिएंट करिए अपने जो शेड्यूल को, जो है फिर से चेंज करिए और इन टारगेट को जो आप नहीं कर पाए आगे रखिए। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत आगे कर लीजिए। इस तरीके से रीओरिएंट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। नॉट सेइंग कि वो शेड्यूल आपके लिए फाइनल होगा, रीओरिएंट करना होगा आपको, राइट। और जो भी आप दे रहे हैं दिमाग में ये सोच कर दीजिए कि इवन दो आई एम ए वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव मेनी, बहुत सारे मेरे एडवांटेजेस और इस वजह से मैं बहुत अच्छे से इस एग्जाम को दूंगा। मोस्टली होता है कि वर्किंग जो होते हैं कैंडिडेट्स वो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट देते हैं कि अरे मेरा तो होना है नहीं, मैं तो वर्किंग हूँ, इस तरह का। तो ऐसे हमें नहीं करना है। कई लोगों ने किया है और एग्जाम्पल हमने देखा है कैसे करना है, हमने देख लिया, शेड्यूल बनाना है, सब कुछ करना है। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हमें नहीं देना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना है कि हम कर सकते हैं, राइट गाइस। इसके साथ साथ आपके कई एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हो एज अ वर्किंग कैंडिडेट। पहली तो ये चीज है, आपकी मोस्टली जो भी हो, इवन प्राइवेट में हो, आपके पास कुछ जॉब तो है, कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जो कि घर बैठ के पढ़ाई कर रहा है। उसके दिमाग में ये चीज चल सकती है कि हाँ ये जो है जॉब नहीं है, और इवन दो बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट से आईआईटी से पढ़ाई किया हो, बट वो उनके दिमाग में एट सम कॉर्नर ये चीज चल सकती है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है। हमारे साथ ये नहीं है, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी। उस चीज का आप यूज करिए, दिमाग उस कॉर्नर में नहीं जाएगा जहां पर जॉब सिक्योरिटी से इश्यूज होते हैं, राइट गाइस। तो वो जो है हमारे लिए एक एडवांटेज है। साथ ही साथ आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा, ऐसे अच्छे लोगों से आप मिलोगे, इंटेलेक्चुअल लोगों से, जिससे आपको सीखने को मिलेगा। आप डेली जा रहे हो काम पर, आप आसपास के जो लोग हैं उनसे मिल रहे हो, अपने काम पे जो लोग हैं उनसे मिल रहे हो, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग होंगे आपके साथ। उनके एक्सपीरियंस और आपके एक्सपीरियंसेस से कई सारे पेपर्स में बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। GS3 और ऐसे जो करंट अफेयर्स वाले जो पेपर्स हैं उनमें काफी हेल्प हो जाती है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इन द एग्जाम जो आप अच्छे से आंसर कर पाते हो। फॉर एग्जांपल जनरल साइंस के कई क्वेश्चंस हैं जहां पर डेली लाइफ, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था जो कि 120/80, ये नंबर हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के नॉर्मल प्रेशर से होते हैं। ये एक स्टेटमेंट में पूछा गया था 120/80 mmHg है कि नहीं। तो ये चीज हम अपने नॉर्मल लाइफ में देख रहे हैं, तो किसी ने स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं की है, और कई ऐसे लोग भी होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, पर हम डेली जा रहे हैं, किसी से जो है बात कर रहे हैं और चीजें हो रही हैं, हमारे काम पे जा रहे हैं, तो हमारी एक्सपीरियंसेस ज्यादा है, और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कॉमन सेंस जो है वो भी और अच्छे तरीके से काम करेगा। हम 10 चीजों को हैंडल कर पा रहे हैं, प्रिपरेशन को भी हैंडल कर पा रहे हैं। तो यही चीज तो चाहिए गाइस। जब आप एक जो है ऑफिसर बन जाएंगे, HPAS के थ्रू सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका आपके वर्क प्रोफाइल में ये चीज होगी कि आपको इतनी सारी चीजें हैंडल करनी होगी, तभी आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो ये चीज आपको जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये आपके एडवांटेज है। और ये चीज दिमाग में कभी मत रखना कि नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, राइट गाइस। तो ये एडवांटेजेस पे आपको काम करना है, और इस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है, स्ट्रेटेजाइज करना है, शेड्यूल बनाना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस इन रिलेशन टू वर्किंग कैंडिडेट्स, उन्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। आई होप इस सेशन से आपको जो है बहुत हेल्प मिली होगी। और किस तरह के आप कैंडिडेट हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप जो है कौन से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और आपके साथ क्या इश्यूज है, किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं, ताकि आपके एक्सपीरियंसेस से बाकी लोग सीख सके, राइट गाइस। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, और साथ ही साथ वेरियस सेशंस के जो
पीडीएफ है और कंटेंट है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सेशन का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस सेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि ये सारा कंटेंट आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सको, क्रिस्प मटेरियल आपको मिल सके, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो। इसके अलावा आपके कोई भी क्वेरीज है, हमेशा ही आप हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं टू दिस नंबर, और यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in। सो गाइज, इवन दो यू आर वर्किंग कैंडिडेट, आप इस एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेल्फ डाउट मत रखिए, प्लीज डू प्रिपेयर फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट to you, and EduTab is always there for you in your journey. Thank you. Jai Hind.